स्टूडेंट बहुत कम आते हैं स्कूल्स में, और जो टीचर आती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी शायद पहले की तरह मेहनत अपने स्टूडेंट से नहीं करती। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें झूठ है, ये तमाम के हवाले से आज बात होगी इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या ये मुमकिन है। 2 माह हो गए हैं इस लायंस एरिया के इस स्कूल का, जिसका नाम इदारा शर्किया गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जो 1983 में जिसका इफ्तिताह किया था सैयद गौस अली शाह ने, जो कि वज़ीर कानून भी थे उस वक्त और तालीम के मिनिस्टर भी थे। स्कूल की हालत ज़ाहिर आपके सामने है नाज़रीन, और उस वक्त हम मौजूद हैं शर्किया गवर्नमेंट हाई स्कूल में, और इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लासेस में, और टीचर्स भी मौजूद हैं इस वक्त पढ़ा रही हैं यहाँ पर, और इस हवाले से भी हम आपको दिखाते हैं। और एक और क्लासरूम है जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इस हवाले से भी हम आपसे बात भी करेंगे। और क्योंकि प्रिंसिपल इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, प्रिंसिपल को रिटायरमेंट 2 माह हो गए हैं, उनकी जगह नया कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई अभी तक, उनकी जगह जो इंचार्ज है उनसे हम उसकी बात कराएंगे। और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से खासतौर पर हम बात करेंगे कि जो बच्चों को निज़ाम तालीम जो दी जा रही है हमें, प्राइवेट स्कूल्स में कुछ और है और गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ और है, और ख़ासतौर पर 10 किताबें पूरे साल मुहैया नहीं होती, इससे पहले के एग्ज़ाम भी आ चुके होते हैं लेकिन उस तक भी बच्चों को नहीं मिलता। इस हवाले से भी हम पूछेंगे टीचर्स से कि क्या क्या उन्हें परेशानी का सामना है, इस हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे। भी ये देखें स्कूल पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि स्कूल की हालत ज़ार क्या है। अच्छा बने तो दूसरे स्कूल्स के कम से कम यहाँ बच्चों के लिए ये है कि 4 हमें पंखे भी नज़र आ रहे हैं इस क्लासरूम में लगे हुए, और एक अदद बल्ब भी मौजूद है जो कि इस वक्त रोशन भी है। हालांकि लोड शेडिंग का ज़माना है कराची में और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है बिजली का, और गुज़श्ता 4 साल से गवर्नमेंट इस हवाले से भी कुछ नहीं किया। टीचर मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि निज़ाम तालीम जो इस वक्त हम जो दे रहे हैं एजुकेशन बच्चों को, आप प्राइवेट स्कूल की कुछ और हैं, गवर्नमेंट स्कूल में निज़ाम तालीम कुछ और होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मतलब इससे मुतमईन है, इस तरह होना चाहिए कि वहाँ कुछ और है प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल में आप कुछ और पढ़ा रहे होते हैं? नहीं, इससे मुतमईन तो नहीं हो खैर, क्योंकि बहुत फ़र्क है उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। तो इससे आपके ख्याल में बुनियादी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों सिस्टम में लाजमी होना चाहिए ताकि डिफरेंस ख़त्म हो? ये मैथ्स यानी एक होनी चाहिए और इंग्लिश भी एक ही होनी चाहिए। इंग्लिश का एकदम फिर 9th में जाके इतनी मुश्किल इंग्लिश हो जाती है, 6-7 में तो इतनी मुश्किल नहीं होती ना, 8 तक तो उर्दू मीडियम में भी। अच्छा इस हवाले से क्या कहेंगी एजुकेशन सिस्टम में जो खासतौर पर टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक्स हैं पूरे साल अवेलेबल नहीं होती, और एग्ज़ाम भी सर पर आ चुके होते हैं बच्चों के, और उसके बावजूद जो है किताबें मुहैया नहीं होती बाज़ार में उसके, तो फिर किस तरह आप मैनेज करते हैं इसको? जो पुरानी जो लड़कियां हैं जैसे 8 में गई हैं उनसे कोर्स ले लेती हैं, वो बच्चों को दे देते हैं। तो हर साल उसमें चेंजिंग नहीं होती निसाब में? यहाँ होती है तो फिर वो दिक्कत पेश आती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना, जब होती है तो वो। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं। क्लासरूम का आपने देखा कि बच्चों को क्या क्या यहाँ इस क्लासरूम में मुश्किलात का सामना है, और जिस तरह दरसी खुद के हवाले से खासतौर मैंने जो बात की कि पूरे साल मुहैया नहीं होती, इस हवाले से हमने बात की, मज़ीद भी बात करते हैं। आइए हम आपको स्कूल के हवाले से मज़ीद आपको दिखाते हैं कि क्या हालत आ रहे हैं। अच्छा इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आपके बच्चों का जो खासतौर पर निसाब तालीम है प्राइवेट स्कूल का कुछ और है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ और है, इससे आप क्या समझती हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो जाता? बहुत फ़र्क हो जाता है, बहुत फ़र्क हो जाता है। आगे जाके बोर्ड में ये जो बच्चे हैं ये 9-10 के पेपर देते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स ही पेपर बनाती हैं, गवर्नमेंट टीचर्स ही आपके करेक्शन करती हैं। बहुत फ़र्क पड़ जाता है प्राइवेट लोगों का। प्राइवेट वालों के पास जो टीचर्स हैं उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट टीचर उनके पास ट्रेनिंग है, सही। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से खासतौर पर ये कहा जाता है कि पहले जैसा मेरा तालीम नहीं रहा, इसलिए लोग तरजीह देते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को। हम इस बात से इत्तफाक करती हैं? यार तालीम तो वही है गवर्नमेंट स्कूल का, बहुत अच्छा है, यहाँ पंक्चुअल पढ़ाया जाता है, बल्कि हम माँ बाप इस पर बिलीव नहीं करते कि ये हम सब। अगर मेरा तालीम वही है और बहुत अच्छा है तो जितने भी वुज़रा हैं, मुशीर हैं, इन तमाम के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को क्यों नहीं तरजीह देते लोग? इसीलिए उनके अपने अपने मेयार है ना, पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पर, वो अपने मेयार के मुताबिक पढ़ा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है। ये गरीब बच्चे हैं, आप देखें ये पढ़ रहे हैं, इनके रोज़ाना रूटीन में पढ़ाया जाता है। पूछें आप बच्चों से कि वही प्राइवेट की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो दरसी कुतुब है वो पूरे साल मुहैया नहीं होती,
तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप, किस तरह पूरा करते हैं इस कमी को आप? हर चीज़ है, गवर्नमेंट हर चीज़ दे रही है, बच्चों को बुक्स भी दे रही है, पढ़ने के लिए वजीफा भी दे रही है, हर चीज़ सहूलत दे रही है वो गवर्नमेंट, लेकिन लोगों का रुझान प्राइवेट की तरफ हो गया। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स की तमाम की जो हालत जार है, इससे मुतमईन है आप लोग? ये तो थोड़ा है, जाहिर है, ये तो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ये तो थोड़ा सा है, लेकिन ये कि पढ़ाने के लिए तो हर जगह जो पढ़ाएगा वो दरख्त के नीचे भी पढ़ाएगा, पढ़ाने वाले इल्म तो देना है उसको। और हालांकि देखिए प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स होती हैं वो अनट्रेंड होती हैं, ट्रेंड भी नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि ट्रेंड टीचर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हर माँ की ख्वाहिश है आजकल के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को तो तालीम दिलाई जाए, गवर्नमेंट स्कूल से अवॉइड करने लगे हैं लोग। क्यों? इसीलिए कि उनको अपना मेयार नहीं पता ना गवर्नमेंट का। क्यों बड़े कायदे आज़म गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, कहाँ से पढ़े? सारे हमारे जितने उलमा हैं जितने कहाँ से पढ़ेंगे? गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर उस जमाने में कायदे आज़म और सरदार अब्दुल नश्ते जैसे लोग निकले हैं, लेकिन अब हमें लोगों की सोच है कि उनका अपना मेयार है। ये गलतफहमी है लोगों की। मेयार तालीम आज भी गवर्नमेंट का आपके ख्याल में वही है जो होना चाहिए, जो कि आप देखिए, हम तो वैसे ही पढ़ा रहे, हम तो पंक्चुअल पढ़ा रहे हैं, अपनी टाइम से पढ़ाते, सुबह अपनी क्लास इनकी अपने टाइम से लेते, करेक्शन भी हो रहा है, इनकी हर चीज़ चेक हो रही है। तो आप समझती हैं ये क्वालिटी एजुकेशन है? जी बेहतरीन है, गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन है इस वक्त भी बेहतरीन है, मैं कहती बेहतरीन है, लोग आए इस तरफ। ये गवर्नमेंट स्कूल के चूँकि टीचर हैं, उन्होंने इनका कहना ये है कि ये मुतमईन है मेरा तालीम से भी और दरस कुतुब भी मुहैया होती हैं, इनका ये कहना है। इस हवाले से मज़ीद भी हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। अब ख़ासतौर पर इन्होंने कहा कि स्कूल की हालत जार जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि जिसे हम स्टैंडर्ड के लिहाज से कहें, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से इनका कहना यह है कि एजुकेशन सिस्टम जो क्वालिटी एजुकेशन आज भी गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है। जिस तरह उन्होंने जिक्र किया हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना का, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का, कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसमें डॉक्टर कबीर खान हैं और हमारे और बहुत से हीरोज़ हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो गए और गवर्नमेंट स्कूल में अवॉइड करना शुरू कर दिया लोगों ने पढ़ने से और अपने बच्चों को पढ़ाने से। जहाँ 2 माह हो चुके हैं प्रिंसिपल को रिटायर्ड हुए, लेकिन उनकी जगह कोई नई प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं हुई है। लेकिन उनकी जगह यहाँ जो इंचार्ज है उससे हम बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी और स्कूल के हालतजार के हवाले से भी। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 माह हो चुके हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल जो रिटायर्ड हुई उनकी जगह पर नया नहीं आया, इस वक्त इंचार्ज आप हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि अभी गवर्नमेंट के जो काम जो है थोड़ा सा ताख़ीर से हो रहे हैं। मैंने पता भी किया है कई दफ़ा एजुकेशन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा शायद 15 मई तक नई प्रिंसिपल आ जाए, अपॉइंटमेंट हो जाए। तो जब तक कोई प्रिंसिपल नहीं आती तो मैं एज ए इंचार्ज यहाँ काम कर। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ होती हैं या सीनियरिटी को नज़रअंदाज कर कर किसी और को नीचे से ऊपर लाया जाता है प्रिंसिपल बनाने के लिए? जी नहीं, सीनियरिटी के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट होते हैं और उसी के हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से ही वो हेड मिस्ट्रेस जो हैं वो यहाँ आएंगी, या टीचर्स का जो प्रमोशन होता है वो सीनियरिटी बेसिस पर ही किया जाता है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर इंचार्ज हैं आप, चूँकि नई प्रिंसिपल अब तक नहीं आई, आपने कहा कि वो आने वाली हैं, 2 माह हो चुके हैं अब तक तो उनकी जगह नया अपॉइंटमेंट नहीं हुई। इस स्कूल की हालत हमारे रिव्यूअर्स आपको भी हम चूँकि कुछ दिखा चुके हैं और दिखाएंगे भी, आपके सामने है, तो इसके हवाले से आपने कभी ऊपर रिपोर्ट नहीं की कि इसमें जो इस वक्त सफाई का भी फुकदान नज़र आ रहा है हमें, और पुरानी सी काफ़ी जगह ऐसी है कि पुरानी इमारत है, ये काफ़ी जगह से रंग भी उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है हमें, तो इस हवाले से कभी आपने हुकाम बाला से शिकायत नहीं की? जी, उसके बारे में हम कहते रहते हैं, हमें लेटर लिखते रहते हैं। सबसे